मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में शिक्षाव्रतों में कौन कौन से अतिचार लगते हैं उनकी चर्चा हुई। अब आज शिक्षाव्रतों के अलावा जो एक श्रावक को और ध्यान रखने वाली चर्चा थी संलेखना, उस संलेखना में कौन कौन से अतिचार लगते हैं उनकी चर्चा सूत्र में होगी। देखें, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। बोलिए, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। 5 अतिचार निकालते हैं। पहला जीविताशंसा, दूसरा मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान। ये क्या है? संलेखना के 5 अतिचार हैं। अगर संलेखना करने वाला इनमें से अपने परिणाम किसी भी रूप रखेगा तो उसको संलेखना में अतिचार और दोष लगेगा, संलेखना का फल पूरा नहीं मिलेगा। एक एक को समझते हैं। पहला जीविताशंसा, संलेखना कर रहा है, अत्यंत कमजोर हो गया है, लेकिन मालूम पड़ा कि अमेरिका से उनका बेटा 2 दिन बाद आने वाला है, तो मन में ऐसा विचार होना 2-3 दिन और जी लूं, कम से कम बेटे को एक बार देख तो लूं। अगर ऐसे परिणाम होते हैं तो जीविताशंसा नाम का अतिचार लगेगा। अधिक जीने की वांछा करना। दूसरा मरणाशंसा, शरीर में पीड़ा बहुत है, कष्ट बहुत है, बहुत दिन हो गए पड़े रहने से नीचे बेड सोर हो गए हैं, बेड सोर में बहुत पीड़ा हो रही है, मौसम भी बहुत गर्म हो गया है, अब तो जल्दी प्राण निकल जाए तो अच्छा है। अगर ऐसे परिणाम बनाता है मान लो, तो मरणाशंसा नाम का अतिचार लगेगा। ऐसे परिणाम क्यों बनाने? जब तक मनुष्य पर्याय में हूं तब तक मैं अपने परिणामों को अच्छा रखूं, ऐसे परिणाम बनाने। जब आत्मा और शरीर को भिन्न मान ही लिया तब कष्टों के कारण मरण की क्या इच्छा करनी। मित्रानुराग, जो पहले अपने मित्र थे उनमें कुछ प्रीति भाव, स्नेह भाव जागृत हो जाना, कहना हमारा फलाना मित्र नहीं आया, उसे समाचार दे दो, एक बार मिल तो जाए। हमारे वो रिश्तेदार नहीं आए, जरा उनसे कह दो अब तो हमारा अंतिम समय, भैया एक बार जरा आ जाओ। मित्रानुराग, ये अगर है तो संलेखना में दोष है। और सही पूछो तो संलेखना हो ही नहीं रही उसकी, तो कारण संलेखना करने वाला तो अपना सखा मानता है, मात्र अपनी आत्मा, मेरा कोई सखा नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। मैंने देखा एक संलेखना बड़े गांव में एक महिला की हमने करवाई, हम गए थे उनके साथ, कराई तो दृढ़मती माता जी ने थी। वहां वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, संलेखना चल रही थी। अचानक 3 दिन हुए तो उनकी बेटी रहती थी, बेटी आई और उनसे आके लिपट गई, अम्मा तुम्हें क्या हो गया? तो वो जो छपक था, जो संलेखना करने वाला, वो मुझे देख के बोलता है, इसको दूर हटाओ, मेरा कोई नहीं। ऐसे परिणाम होने चाहिए। घर वाले भी नहीं सुहाते। मित्रानुराग अतिचार है। सुखानुबंध, जो पहले सुख भोगे थे उनको स्मरण करना, मेरे हाथ पैर कितने तंदुरुस्त थे, कैसा भोजन करता था, 20-20 किलोमीटर पैदल चलता था, मेरी आवाज में कितनी दम थी, आज तो सब खत्म हो गई,
इसका चिंतन नहीं करना है। सुखानुबंध, पहले जो सुख भोगे हैं अगर उनका स्मरण करते हैं ना तो संलेखना में दोष लगता है। और निदान, संलेखना करने वाले को स्वर्ग मिलता है, इसलिए मैंने संलेखना की है। संलेखना अच्छी क्यों करूंगा? क्योंकि नहीं तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा। सांसारिक भोगों की वांछा रख के अगर संलेखना की जाती है तो निदान नाम का दोष लगता है। फिर एक बार जरा देख लें। पहला, जीविता संसार, अर्थात अधिक जीने की इच्छा करना। मरना संसार, कष्ट आदि के कारण जल्दी मरने की इच्छा करना। अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा है, नहीं ऐसे नहीं। मित्रानुराग, अपने मित्र रिश्तेदार आदि उनमें अनुराग होना, स्नेह भाव जागृत होना। सुखानुबंध, हमने पहले जो सुख भोगे हैं उन भोगे हुए सुखों का स्मरण करना। और निदान अर्थात संलेखना करने के फलस्वरूप सांसारिक भोगों की वांछा करना। एक स्तुति बहुत सुंदर है, उसमें इन भावों को कितनी अच्छी तरह बताया है। देखिए, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। जीवित संसार, मरना संसार। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। मित्रानुराग, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। सुखानुबंध, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। कितनी सुंदर भावना लिखी। इन चार पांचों अधिकारों का वर्णन इन चार पंक्तियों में बहुत सुंदर किया है। हमें इनका भाव सहित रोज स्मरण करना चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए कि नहीं, मैं संलेखना करूंगा तो एक भी अतिचार रंच मात्र भी नहीं लगने दूंगा। ऐसा करेंगे तब संलेखना का फल मिलेगा। संलेखना का फल मालूम है, एक बार अगर कोई विधि पूर्वक सम्यक तो सहित संलेखना कर ले तो 7-8 भाव में निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। आचार्यों ने ऐसा लिखा है। संलेखना छोटी मोटी चीज नहीं, संलेखना बड़ी महान चीज है। एक विद्वान महोदय कहते थे, तपस्या करना आसान, केवल ज्ञान प्राप्त करना भी आसान, पर भैया संलेखना करना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग संलेखना के नाम से कपकपी छूटते, ऐसा ऐसा प्रसंग आता है। इसलिए संलेखना के इन 5 दोषों को संलेखना के काल में रंच मात्र भी नहीं लगने देना चाहिए। लोग वर्तमान समय में संलेखना को आत्महत्या मानते हैं, क्या उनका ऐसा मानना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्षमा सागर जी महाराज की 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। वो कहते हैं हमेशा आत्महत्या टेंशन में होती है और संलेखना विद इंटेंशन की जाती है। आत्महत्या कषाय की तीव्रता में होती है और संलेखना कषाय की मंदता में होती है। आचार्यों ने क्या लिखा? धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए मेरे व्रतों में दोष न लगे इसलिए मैं संलेखना धारण करता हूँ। अपने व्रतों के प्रति कितना आदर है उसका, कषाय की कितनी मंदता है। और आत्महत्या टेंशन में होती है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। इस तरह इसको आत्महत्या कभी नहीं माना जा सकता। संलेखना का एक अतिचार आपने बताया निदान, तो हम तो प्रतिदिन करते हैं जमानी मरणम निर्गुण संपत्ति मध्यम, तो क्या हमारा भी निदान में आए? निदान का अर्थ होता है इस भव में या अगले भव में सांसारिक सुखों की वांछा। देखो, आप क्या बोलते हो पूजा के अंत में? दुख खो, दुखों का, दुख कौन से? जन्म जरा मरण रोगों का क्षय हो। कम खो, द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म का क्षय हो। बोही लाभो, रत्नत्रय का लाभ हो। सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, समाधि मरण हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम,
भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। सांसारिक भोगों की वांछा इसमें कहाँ है भैया? है ही नहीं। इसमें सांसारिक भोगों की वांछा नहीं, इसमें तो आत्म कल्याण की भावना है। दुखों का क्षय, मेरा जन्म जरा मरण नष्ट हो जाए, मेरे कर्म नष्ट हो जाए, ये भावना, ये निदान नहीं कहलाएगा। ये तो प्रशस्त भावना है। ये तो हम नहीं, मुनि महाराज नहीं, आचार्य सब रोज करते हैं, दिन में कई कई बार करते हैं। ये तो करनी चाहिए। व्रतों की चर्चा हो गई, सल्लेखना के अतिचारों की चर्चा हो गई। अब अंत में 2 सूत्र बचे 7वें अध्याय में, जिसमें आचार्य दान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। बोलिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए। अनुग्रह माने स्वपर कल्याण के लिए। अनुग्रहार्थम, निज और पर के कल्याण के लिए। स्वस्य, अपनी वस्तु का। स्वस्य, अपनी वस्तु का, अपने धन का। अतिसर्गो, त्याग करना। दानम, दान है। कितना सुंदर परिभाषा दी है। अनुग्रहार्थम, निज और पर के कल्याण के लिए। स्वस्य, अपनी वस्तु का। अतिसर्गो माने त्याग करना, दान है। दान किसे कहते हैं? जिसमें अपना भी कल्याण हो और अन्य का भी कल्याण हो। दान किसे कहते हैं? जिसमें अपनी वस्तु दी जाए, उसका नाम दान है। कितनी सुंदर परिभाषा है। अनुग्रहार्थम, निज और पर के कल्याण के लिए। स्वस्य, अपनी वस्तु का। आहार आदि का। अतिसर्गो, त्याग करना, दान है। दान देने में निज और पर का क्या कल्याण होता है? निज का कल्याण, विशिष्ट पुण्य का संचय। दान देने में महान पुण्य का आश्रय होता है। ये अपना कल्याण। जो दान दाता, जो मतलब दान ले रहा है, जो पात्र है, उसका कल्याण। आहार लेने के बाद उनकी साधना। मैं कहता हूँ भोजन न मिले तो सामायिक कैसे हो, विहार कैसे हो, प्रवचन कैसे हो, उपदेश कैसे हो, और चिंतन ध्यान कैसे बने। योग्य आहार आपने दिया, उससे उनकी शरीर की स्थिति रहती है, और शरीर की स्थिति रहने से उनके सारे आवश्यक पूरे होते। हम किसी क्षेत्र पर गए और वहाँ पर महाराज थे, तो हम दूसरे के चौके में जाकर महाराज को आहार दान दे आए, तो क्या इसमें हमारे लिए आहार दान का पुण्य नहीं मिलेगा? हमसे क्यों, उमा स्वामी महाराज से पूछो। स्वस्य, आपने अपनी वस्तु दी या दूसरे की दी, दान कहाँ हुआ? सोचो। दान माने त्याग करना। आपने क्या त्याग किया? तो क्या बेकार रहा हमारा काम? नहीं, अनुमोदना तो हुई, पुण्य बंध तो हुआ, लेकिन जो वास्तविक फल मिलना चाहिए था वो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना था? आप अपने साथ घर से कुछ मुनक्के वगैरह ले जाते, चौके में पहुंचते, चौके में मुनक्के वगैरह धोके, क्योंकि वो चीज तैयार रहती है, और महाराज को मुनक्के देते। तो हम कहते स्वस्य अतिसर्गो दानम, तो माना जाएगा अपनी वस्तु का दान। ये तो आपने दूसरे की वस्तु दान में दे दी। एक्चुअली दान है क्या? अपनी वस्तु से, इतनी वस्तु से ममत्व परिणाम हटाना, इसका नाम त्याग है। मैंने 100 का नोट आपको दिया, मेरी जेब में नहीं था, अब आपकी जेब में पहुंच गया, त्याग क्या हुआ? अभी तक जिस 100 के नोट को मैं अपना मानता था, अब उससे मैंने जो ममत्व छोड़ा, उसका नाम त्याग है। और आपने वस्तु अपनी दी नहीं, तो दान क्या हुआ? लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं, थोड़ा बहुत फल तो मिलेगा, वास्तविक फल नहीं मिल पाएगा। दान और त्याग में क्या अंतर है? जहाँ संपूर्ण वस्तु छोड़ी जाती है, उसका नाम है त्याग, और जहाँ अपने पास की वस्तु में से कुछ वस्तु दी जाती है, उसे कहते हैं दान।
ये इन दोनों में अंतर है। अभी यहाँ दान की चर्चा की, हमने सुना है दान 4 प्रकार का होता है। उन 4 प्रकार के दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? दान के 4 भेद: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान, आहार आपने दिया 24 घंटे तक रहता है, उसके बाद पुनः आहार की आवश्यकता पड़ती है। औषधि तब तक कार्यकारी होती है जब तक बीमारी होती है। आपके द्वारा बनाया हुआ संत निवास या धर्मशाला रूप अभेदान तब तक कार्यकारी होता है जब तक महाराज उसमें रुकते हैं। लेकिन दिया हुआ ज्ञान जन्म जन्म में कार्यकारी होता है। ज्ञान दान तो जन्म जन्म में कार्यकारी होता है, इसलिए ज्ञान दान का कोई मुकाबला नहीं। चारों दान में ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। वर्तमान में जो धन के साधन है वह अधिकांशतः न्यायपूर्वक नहीं है, तो जो हम दान देते हैं तो क्या वह न्यायपूर्वक माना जाएगा? देखो, माना तो न्यायपूर्वक का मतलब त्याग तो त्याग ही माना जाएगा। आपने कमाई थी जो वस्तु, वो कमाई हुई वस्तु में आपका कितना राग था, आपने उस राग को उतनों से उतनी वस्तु से छोड़ा तो दान तो हुआ, त्याग तो हुआ। लेकिन यदि थोड़े अन्याय से कमाया हुआ पैसा है तो उसका वो फल नहीं मिलेगा जो न्याय से कमाए हुए पैसे का मिलता है। जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था और उसके लिए दान इकट्ठा किया गया था, तो हमने देखा जिस महिला ने अपनी एक अंगूठी या चूड़ी दान में दी थी उसकी प्रशंसा हुई थी, लाखों देने वाले की नहीं। क्यों? वो उसका मेहनत का, न्याय का, ईमानदारी का पैसा था, इसलिए प्रशंसा तो उसी की होगी। लेकिन फिर भी अगर वर्तमान में न्यायपूर्वक कमाए हुआ धन नहीं है, फिर भी दान देना उचित ही माना जाएगा। भोग करना उचित थोड़ी माना जाएगा। दान तो सब देते हैं, तो क्या सबको एक सा फल मिलता है? इस सूत्र में इस बात को हमें ध्यान से देखना है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। बोलिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दाता और पात्र इनकी विशेषता से तद विशेषः मतलब उस दान के फल में विशेषता होती है। पहला देखें, विधि विशेष। आपने कितने उत्साह से, कितने मन से, कितनी भक्ति से आपने भोजन बनाया है। जो पात्र आपके यहाँ आया है, आपने जो सारी विधि की है, नवदा भक्ति, उनकी पूजा आदि की है, आपने चरणोदक लिया है, कितने भक्ति भाव से लिया है। जितना भक्ति भाव से लिया है उतना ज्यादा फल मिलेगा। विधि। दूसरा, द्रव्य विशेष। यदि आपने ऐसा द्रव्य दान में दिया है जो उस पात्र के अनुकूल है, पात्र के शरीर स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता लिए हुए है, तो आपके द्रव्य को विशेष माना जाएगा। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार एक महाराज को कई दिन से 3-4 डिग्री बुखार चल रहा था। महाराज को मैंने अपनी चौकी में पड़गाया, मैं उन्हें आहार दे रहा था। एक सज्जन पधारे, उनकी कटोरी में घी भरा हुआ था और उसमें बाटी डूबी हुई रखी थी। उन्होंने महाराज को, जैसे महाराज ने अंजलि रखी, मैं तो उनको रोटी और लौकी की सब्जी दे रहा था क्योंकि उनको बुखार चल रहा था। लेकिन उन्होंने महाराज से कहा, महाराज ये लीजिए। दाल बाटी दिखाई, महाराज ने अंजलि फौरन बंद कर ली, नहीं ये मेरी नहीं। लेकिन वो महाराज नहीं माने, वो सज्जन जो थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं दे के ही जाऊंगा। मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, महाराज को 3-4 दिन से बुखार चल रहा है, 3-4, इनको दाल बाटी कैसे सूट करेगी। उन्होंने मुझसे कहा, चुप रहिए, मैं सब जानता हूँ। हम चुप हो गए, बड़े थे क्या कहते, हम चुप हो गए। महाराज नहीं माने,
तो महाराज ने जब अंजलि, वो सज्जन नहीं माने, जब महाराज ने अंजलि खोली, उन्होंने वो बाटी उनके हाथ में डाल दी। महाराज ने जब करते क्या, अंजलि में भोजन आ गया था, उन्होंने वो दाल बाटी खा ली, वो सज्जन चले गए, आहार पूरा हो गया। महाराज हमारे यहाँ से कमरे तक गए, मैं साथ में कमंडलू लेके गया। जैसे महाराज कमरे में पहुंचे, उनको जोर की पलटी हुई और सारा भोजन सब पलटी में निकल गया। मैं पूछता हूँ, क्या ये द्रव्य देना उचित था क्या? बिल्कुल उचित है। द्रव्य विशेष, जितने द्रव्य की अनुकूलता, मौसम की अनुकूलता, गर्मी पड़ रही है और अगर आप बाटी खिलाएं, बादाम का हलवा खिलाएं तो क्या सूट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जितना अनुकूल द्रव्य होगा उतना फलदायी ज्यादा होगा। विधि विशेष, द्रव्य विशेष। अब आया दाता विशेष। दाता को बहुत समझदार होना चाहिए। दाता के जो गुण बताए ना, क्षमा, विवेक, ज्ञान, अलौल्य भाव आदि, वो सारे गुण उसमें होने चाहिए। अर्थात उसे मालूम होना चाहिए कि किसके ऊपर क्या देना है, किसके बाद क्या देना चाहिए, उन सब बातों का ज्ञान उसको होना चाहिए। किस उम्र में इनके दांत कैसे हैं, इनके लिए कौन सी वस्तु सूटेबल होगी, उसको सब मालूम, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और बड़ी क्षमा धारण करने वाला होना चाहिए, बड़ा विवेकशील होना चाहिए, जरा भी घबराने वाला, परेशान होने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। दाता की विशेषता, जितना दाता अच्छा ज्ञानी होगा उतने उसको फल का गुण ज्यादा होगा, फल ज्यादा मिलेगा। और पात्र विशेष, पात्र जितना अच्छा होगा उतना दान का फल ज्यादा होगा। आपने दान दिया ब्रह्मचारी भैया जी को, ठीक, अब मान लो अगले दिन आपके यहाँ छुल्लक जी आए, तो आपको कल जो आपने दान दिया था उससे आज परिणामों में विशुद्धि ज्यादा होगी कि नहीं? बाई नेचर होगी। मान लो अगले दिन आई माता जी, उनको आपने आहार दिया तो उत्साह, प्रसन्नता ज्यादा, पात्र की विशेषता, उत्साह, भक्ति ज्यादा और फल ज्यादा। अगले दिन आए मुनि महाराज, और भी ज्यादा। और मान लो अगले दिन अगर स्वयं आचार्य श्री ही पधार जाए तब क्या होगा? तब तो ज्यादा ही ज्यादा, फिर तो बात ही क्या है। और मान लो चतुर्थ काल हो और तीर्थंकर प्रभु आहार को आ जाए तब तो बात ही क्या है। तो पात्र की विशेषता से आपकी वस्तु वही है, लेकिन पात्र अगर विशेष है ना तो दान में विशेष फल मिलेगा। इसलिए क्या करना? विधि विशेष, दूसरी चीज दाता विशेष, पात्र विशेष और द्रव्य विशेष से दान में विशेषता होती है। यहाँ पर द्रव्य विशेष से क्या समझना चाहिए? द्रव्य ऐसा हो, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार बनाया गया हो, रात्रि में आटा नहीं पीसा हो, रात्रि में जल आदि गर्म नहीं किए गए हों, बिल्कुल विधि से, बड़ी पवित्रता से और बिल्कुल 40 दोषों से रहित जो आहार है वो है द्रव्य विशेष। यहाँ पर आया है पात्र, तो क्या पात्र भी अनेक प्रकार के होते हैं? हाँ, पात्रों में भेद है। जो मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनकी चर्या शास्त्रानुसार है, वे उत्तम पात्र हैं। जो व्रती हैं, क्षुल्लक आरिका आदि हैं, वे मध्यम पात्र हैं। और अग्रत सम्यक दृष्टि को आचार्यों ने जघन्य पात्र कहा है। अब सुने, ये हुए पात्र के 3 भेद। अब चर्चा आती है कुपात्र की। जिन्होंने व्रत या संयम को तो धारण किया है, लेकिन जो आगम के अनुसार जिनकी चर्या नहीं है, ऐसे जो मुनि या और भी हैं, उन्हें हम कहेंगे ये कुपात्र हैं, ये पात्र नहीं। क्यों? इनके 28 मूल गुण आगम के अनुसार ठीक नहीं हैं। एक होते हैं अपात्र, जिनके कोई चारित्र वगैरह कुछ नहीं है, वो अपात्र हैं। पात्र को दिया गया जो दान है ना,
वो उत्तम फल का देने वाला है। उत्तम पात्र का सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और जघन्य। कुपात्र को दिया गया दान वे कुगति में ले जाने वाला है, और अपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। इसलिए पात्र की पहचान करें, कौन उत्तम पात्र है और कौन कुपात्र। 28 मूल गुण समझें, मुनि में 28 मूल गुण देखें, तो आपकी भक्ति भाव जागृत तो होगा। फिर भक्ति भाव से उसको आहार दें, ये है पात्र की विशेषता। और जितना पात्र विशेष होगा, आप उसको देख के स्वयं में गदगद हो जाएंगे, और इसलिए उसका विशेष फल मिलेगा ही मिलेगा। ये नवदा भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति होती है। पहले पात्र का पड़गाहन, दूसरा उच्चासन पर विराजमान हुए, तीसरा उनका पाद प्रक्षालन, चौथा उनका पूजन, पांचवा नमोस्तु, छठा मन शुद्धि, फिर वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। ये नवदा भक्ति होती है। दिगंबर मुनि महाराजों के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है, परंतु आरिका माता जी और क्षुल्लक और एलक जो होते हैं, उनके लिए पूजन और पाद प्रक्षालन आवश्यक नहीं। उनकी परिक्रमाएं भी नहीं दी जाती, उनको केवल पड़गाहन करके अंदर लाया जाता है। उनकी 7 भक्तियां होती हैं, नवदा भक्ति नहीं होती। और जो साधक भी प्रतिमाधारी होते हैं, उनकी तो सिर्फ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल के उन्हें आहार करा दिया जाता है। फिर एक बार देखें, मुनि महाराज की नवदा भक्ति होनी है। आरिका माता जी, क्षुल्लक और एलक की पूजा नहीं, आरती नहीं, पाद प्रक्षालन नहीं, उनकी 7 भक्तियां होती है। और अन्य वृत्तियों की यथा योग्य जो भी उनका अच्छी तरह से बुलाना है आदर सम्मान पूर्वक, वो होता है। इस तरह हमें नवदा भक्ति को समझना चाहिए। इस 7वें अध्याय में हमने शुभाश्रव की चर्चा की, अर्थात वृत्ति किसे कहते हैं, वृत्तियों की भावनाएं कौन सी हैं, 5 भावनाओं के अलावा वृत्तियों को अपनी भावनाएं कैसी बनानी चाहिए, उसके बाद 5 पापों की परिभाषा क्या है जिनको छोड़ा जाता है, वृत्ति कैसा होता है, वृत्ति को अणुवृत्त और जो गुणवृत्त शिक्षावृत्त होते हैं वो कौन से होते हैं, और उनमें अतिचार कौन से लगते हैं। 7वें अध्याय में हमें शिक्षा क्या लेनी है, ये पर्याय हमारी अव्रत अवस्था में न गुजरे। समय आपका हो गया, आइए। जय जिनेन्द्र।